श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए 400 से ज्यादा कर्मचारियों को फूल माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों का अनुभव समाज के लिए प्रेरणापुंज है। वहीं जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और दावा किया कि 2027 में विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। ये होली मिलन का कार्यक्रम था। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के समस्त जनमानस को, भाइयों को, बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया और अब इस बात को मैं मेरे मुंह से कुछ और बोलकर वो नहीं करना चाहता। जो उन्होंने जो जयल उच्चारण करे वे पूजे भी करे। धन्यवाद। वर्तमान का जो राजनीति का मॉडल है, शासन का मॉडल है, उसका परिणाम है और निश्चित रूप में शंकराचार्य जी पर लगाए गए आरोप वो राजनीति से प्रेरित हैं। चूँकि वो सत्ता प्रतिष्ठान के अनुचित कदमों पर बहुत ही मुक्त रूप में अपने विचारों को रखते हैं, इसलिए उनको किस प्रकार से उनके देश के प्रति प्रेम को और एक नागरिक के प्रति उनके कर्तव्य को किस प्रकार से बाधित किया जाए, इसमें सत्ता प्रतिष्ठान नियमित रूप से लगा रहता है और उन पर लगे हुए आरोप इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि इसी के चलते उन पर आरोप लगे, लेकिन अंततोगत्वा सत्य की जीत होती है। जी आज जो है बताइए। हाँ, सभी आरोप निराधार हैं। सभी यहाँ तक कि आया कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटियों के ऊपर प्रेशर किया गया कि इनके खिलाफ आप जो है आरोप लगाओ। तो ये इस प्रकार की राजनीति है। आज की राजनीति इस दौर में है कि पहले डराओ, पहले तो डराओ, फिर न माने तो ललचाओ और फिर भी न माने तो आरोपित कर दो। तो ये अस्त्र बना रखे हैं सत्ता प्रतिष्ठान ने लोगों को, उनके विचारों को कमज़ोर करने के लिए, उनकी बातों को मुंह बंद रखने के लिए ये अस्त्र बना रखे हैं। ये निंदनीय है। एक तरफ भाजपा को आपने देखा होगा कि भाजपा के तथाकथित जो विधायक हैं उमेश काऊ जी, उनके द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं अजय कुमार नौटियाल जी को किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। और एक तरफ आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी दिखती है। कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस की दूरदर्शी सोच है और इस सोच को हम जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रदेशवासियों तक लेकर जाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी इस पर गहन अध्ययन करेंगे, गहरी सोच रखेंगे और निश्चित रूप से आने वाले 2027 में गणेश गोदियाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही हम लोग चाहते हैं। होली के लिए विशेष हम लोग आप सभी को जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रदेशवासी हैं, अपने बच्चों के लिए जो सपने उन्होंने सजाए हैं वो सपने साकार हों और होली के रंगों की तरह उनके जीवन में अपार खुशियाँ आएँ। यही शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर शिक्षकों के साथ या कर्मचारियों के साथ जो वर्तमान सरकार अभद्रता कर रही है वो देखा जाएगा कि एक तरफ तो गोदियाल जी हैं, प्रदेश कांग्रेस है जो शिक्षकों का सम्मान कर रही है, कर्मचारियों का सम्मान कर रही है, और एक तरफ भाजपा है जो किस तरह से अपना गुंडई कह सकते हैं, इनकी तानाशाही रवैया कह सकते हैं, किस तरह से इनको लगता है कि ये अजय अमर हो चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। और जो आदमी सच्चा होगा और सच की हमेशा जीत होती है, ये निश्चित तौर पर आपने आने वाले समय में आप देखेंगे।